का दौर शुरू होगा। कांग्रेस, भाजपा और लेफ्ट के अलावा क्षत्रपों की राजनीति के लिहाज से भी नया साल बेहद निर्णायक होने वाला है। मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है। नीतीश कुमार को भी उनकी पार्टी के नेता पीएम पद का सबसे अच्छा दावेदार बता चुके हैं। शरद पवार को तो एनसीपी के अलावा भाजपा के नेता भी पीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। इसी तरह जयललिता को उनकी पार्टी ने पीएम बनवाने का संकल्प लिया है, तो मायावती अरसे से पीएम पद की दावेदार हैं। जो पीएम नहीं बनना चाह रहे हैं उनमें ममता बनर्जी और नवीन पटनायक जैसे क्षत्रप हैं, लेकिन इन्हें भी अपनी सीटें बढ़ाकर केंद्र की राजनीति में भूमिका बढ़ानी है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सन 2013 के संभावित महानायकों पर चर्चा करेंगे। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। एक नया दौर है आया, फसलों को भी चमकाया, देश की शान किसानों की जान। दशमेश कंबाइंस, पहचान उन्नति की। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। मामा! मोहतरमा! मामा! दीदी! मामा! मिया! खाइए तो सही। मामा मिया! मीठे से भी मीठा मामा मिया। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा शेष बचे वादे 2013 में पूर्ण होंगे। राज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। आज ही संपर्क करें और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। तिरुपति होम्स की ओर से सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नया ब्रिटानिया टाइगर विद ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स। इसमें है आयरन, कैल्शियम और विटामिन। 25% डेली ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स। टाइगर, रोज बढ़ो। मैं बलबीर सिंह सलूजा, शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल चेयरमैन एवं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव की तरफ से उत्तर प्रदेश देशवासियों से एवं माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव को नव वर्ष की लख लख बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। संदेह नहीं है कि सन 2012 जिससे खत्म हुआ, उसमें सन 2013 प्रतीक्षा का साल है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा नेता उभरे जो उनकी उम्मीदों का महानायक बने। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, चिदम्बरम, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नीतीश कुमार जैसी कई संभावनाएं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, सन 2013 में आपके अनुसार कौन नायक, महानायक होते हुए लगते हैं अपनी राजनीति, समाज, सार्वजनिक बहस विमर्श के या व्यवस्था के? 2013 का नायक जो है वो 2014 का महानायक बनेगा,
ये मान करके चलिए आप। बिल्कुल ठीक, मतलब 2013 नायक का है जो उसके ऊपर ही महानायक बनेगा कि जो नायक इसमें से निकल करके आएगा वही महानायक बनेगा जी। तो इसलिए 2013 के अंदर नायक बनने की दौड़ रहेगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हो, चाहे बीजेपी के अंदर हो, या थर्ड फ्रंट के नेताओं के अंदर हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे नरेंद्र भाई मोदी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, या शिवराज चौहान हो, ये सब नायकों की दौड़ में है। मतलब दौड़ में बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दौड़ है। फिल्म स्टार में भी जैसे मतलब मैराथन जिसकी भीड़ है, ये बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत नेता है, एक नहीं है। तब में अपने सब लोगों ने अपने आप को 2012 में साबित किया है कि वो कुछ कर सकते हैं। 2013 में भी चुनाव होने वाले हैं, वो भी डिसाइड करें, उनमें से भी कोई नायकों की दौड़ में जुड़ जाएंगे जी। तो इसलिए 2013 जो है साल है नायकों का जी, जिसमें से एक महानायक 2014 में होगा, अगर चुनाव 2014 तक टलते हैं। मुझे लगता है 2013 में शायद हो सकता है पहले हो जाए जी। तो उस नहीं, लेकिन इसमें जैसे एक विदेशी पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि नहीं, ये दिशा साफ नजर आती है कि चुनाव और महानायक और नायक की भूमिका में आगे नरेंद्र मोदी बनाम चिदम्बरम होंगे। आपका ये मानना है? देखो जी, इकोनॉमिस्ट क्या लिखता है मेरे को उसकी चिंता नहीं है जी। मोदी दौर में जरूर है, मैंने पहले भी कहा कि मोदी तीसरी बार चुनाव जीते हैं और भाजपा वहां 5वीं बार चुनाव जीती है जी। इसलिए अगर शिवराज चौहान तीसरी बार वहां भाजपा जीती है तो वो भी दौड़ में आ रखते हैं। इसलिए शीला दीक्षित क्यों नहीं प्रधानमंत्री की दौड़ में? इकोनॉमिस्ट को दिखाई नहीं देता कि शीला दीक्षित जो तीसरी बार जीत चुकी है और चौथी बार शायद जीत सकती है, तो वो दौड़ में क्यों नहीं आ सकती? जो हालात मौजूदा हालात है उसमें उस जमीन पर कौन ज्यादा आपको पुख्ता दमदार लगते हैं? कौन आपको लगता है कि नहीं जो हल्ला चल रहा वो उसमें? आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, इसमें उन्होंने अपना नायक पहले से डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा नायक जो होगा वो राहुल गांधी होगा। उन्होंने इलेक्शन समिति अनाउंस कर दिया उसके नायक होगा। नहीं, लेकिन वो नायक होगा वो 2014 के लिए, लेकिन महानायक बन जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर सारा काम कुछ करते हुए कांग्रेस की और यूपीए सरकार की हवा बनाने का दारोमदार एक तरह से वित्त मंत्री चिदम्बरम पर नहीं लगता? नहीं, चिदम्बरम साहब इकोनॉमिक रिफॉर्म कर, फिर आप बात कर रहे हैं कि हम जो मीडिया में पढ़ते हैं कि शहरों में रहने वाले शहरी भाषा बोलते हैं जी। चुनाव में कहने से अगर चुनाव जीता था, मनमोहन सिंह के कहने से 1996 चुनाव हारते नहीं जी। मनमोहन सिंह बड़े रिफॉर्मर थे चुनाव से, और आनंद शर्मा उससे बड़ा रिफॉर्मर है जिसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि एफडीआई ला करके डिटेल के अंदर जो लगता था सबसे मुश्किल काम था, आनंद शर्मा ने मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई, डिटेल लाई। तो चिदम्बरम ने खाली बैंक खोल दिया तो उससे कोई बड़ा रिफॉर्म होने वाले नहीं है। चिदम्बरम हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी नहीं आता, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकता है क्योंकि वो चेहरा भी है। नहीं, नगद भुगतान, सब्सिडी, आम आदमी को नगद पैसा पहुंचाने, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्लान बनाया हुआ है। नहीं, इससे पहले तो प्रणब मुखर्जी ने क्या काम किया था जी। आप प्रणब मुखर्जी ने 5 लाख करोड़ पहले बांट चुके हैं, उसके अंदर अगर चिदम्बरम में ऐड कर लिया तो एक, अगर प्रणब मुखर्जी 2 डोज दे के गए थे, चिदम्बरम ने 1 डोज और दे दी। चिदम्बरम पहले से तब उन्होंने क्यों नहीं किया? अब किया क्योंकि नेता चाहती है उनकी कि गरीब और अमीर दोनों को साथ लेकर के चलो। तो अभी तक लगता था केवल अमीर की भाषा बोल रहे थे, अब गरीबों की भाषा बोलने के लिए भी चिदम्बरम को उन्होंने तैयार कर लिया है। तो चिदम्बरम एक कैंडिडेट हो सकता है परंतु नायक नहीं हो सकता हो। मैं कमलनाथ को ज्यादा नायक मान सुनता हूँ, जिसने पार्लियामेंट चला के दिखा दी कि किस तरह टूटे हुए लोगों कितने सारे बिल उसने पास करा दिए, वो तो इससे बड़ा नहीं। तो उस नाते आपने कांग्रेस में कई नायक निकाल दिए, आपने कई कमलनाथ हो गए, शीला दीक्षित हो गई, कई आपने बता दिए। उस नाते भाजपा में भी फिर बहुत नायकों की भीड़ है। पहले है वहाँ तो नायक ही नायक हैं, वहाँ खलनायक भी हैं, नायक भी हैं जी। ये और क्षेत्रीय दलों, छत्रपों, इनमें किसमें ज्यादा दमदार आप मानते हैं? मेरे को लगता है इसमें सबसे ज्यादा दमदार कंपटीशन होगा मुलायम और ममता के अंदर जी, कि नंबर बहुत ज्यादा उनके पास, उनकी जो सीटें हैं, सीटें ज्यादा आती है। जयललिता भी हो सकती है, जैसे जयललिता नरेंद्र मोदी की अभी जैसे स्वेरिंग सेरेमनी चली गई, वो एक ही नेता थी जो वहां पर गई है। वो एक हो सकता है कि जब प्राइम मिनिस्टर जो महानायक चुनने का टाइम होगा तो उनका रोल होगा। और बाकी सार्वजनिक अगर उसके अंदर जीवन में या जो एक जो बहस के नाते अरविंद केजरीवाल या अन्ना हजारे, ये रामदेव, ये भी 2000 में नायक वाली स्थिति में रहेंगे या हाशिए के खिलाड़ी रहेंगे? अरविंद केजरीवाल अच्छा काम किया, उन्होंने नई सोच दी है, एक नया मूवमेंट का तरीका खड़ा किया है, परंतु नायक बनने में उनको टाइम लगेगा। खाली शहरों में बॉम्बे दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर देने से या इशू को उठाने से आप जनता को जागरूक कर सकते हैं, परंतु जनता को वोट बदलने के लिए तैयार कर लेंगे, इसमें मेरे को शक है। उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी दिशा ठीक है परंतु दशा अभी डिपेंड करेगी कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई भी इस देश के अंदर सफल नहीं हुआ है, चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे जयप्रकाश नारायण हो। जब तक राजनीतिक पार्टियां आपके साथ नहीं है, अपनी पार्टी बना करके आप इस देश के अंदर चल नहीं सकते। उस नाते 2013 में आप ये बिल्कुल बता रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि कोई सस्पेंस वाले नहीं है, जो है मौजूदा, जो मौजूदा है उन्हीं में से हवा निकल रही, 10-12 लोगों में से 12 लोगों में से एक नायक बन जाएगा, बाकी नायक रहेंगे। नहीं, लेकिन कांग्रेस में पूरा जो दारोमदार है राहुल गांधी के ऊपर ही होगा, वो तो एक फोकस रहेगा। अब मतलब
औपचारिक तौर पर अब फोकस रहेगा। पहली बार गांधी परिवार सीधा डायरेक्ट फोकस में चुनाव जितवाने और खिलाफ कौन दूसरी तरफ से होगा, नरेंद्र मोदी होंगे या शिवराज चौहान होंगे या सुषमा स्वराज होगी या कोई और होगा, वो तो बाद में दिखाई देगा। तो टक्कर होगी, रीजनल पार्टी का एक नायक होगा, एक कांग्रेस का नायक होगा और भारतीय जनता पार्टी है, ये ध्रुवीकरण होने वाला, उसमें से एक महानायक निकलेगा। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।